फंक्शंस का टॉपिक कर रहे हैं वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस पर बेस रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। हम आज की क्लास में कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन करेंगे एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन करेंगे। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करते हैं एंड उससे पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करूंगा जो कि मैंने पहले भी डिस्कस करा है। सपोज वी हैव अ फंक्शन f(x) इक्वल टू x प्लस 2। ये जो फंक्शन है हमारा x f(x), here x is called the domain, x is called the domain and this function is suppose defined in real to real। इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल एंड इट्स रेंज इज ऑल्सो, इट्स कोडोमेन इज ऑल्सो रियल। जो रेंज है इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये जो x है f(x) में दिस इज डोमेन एंड ये जो पूरा का पूरा f(x) होता है ये हमारा क्या होता है, दिस इज रेंज। तो जब भी हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं वो क्या होता है x, y। y सिंपली हमारा क्या है, y इज f(x), मतलब हम इसको x, f(x) भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स इफ आई फाइंड f2 is 2 plus 2 that is 4। that means when x is 2 y is 4। तो मतलब डोमेन इज 2 एंड रेंज इज 4। 4 हमारा क्या है f2, मतलब कि डोमेन इज 2 एंड रेंज इज f2। तो मतलब जो x है वो हमारा डोमेन होता है और f(x) is what, range, and range is a subset of codomain। now composition of functions हमारा क्या है ये टॉपिक। सपोज वी हैव a b and c be 3 non-empty sets, and we also assume that the function f a to b, the function defined in a into b means the set a is the domain of this function and b is the codomain, and a function g b into c। that means we have two functions f and g. the domain of f function is the set a and its codomain is the set b, whereas in the function g domain is the set b and codomain is the set c। so we have assumed three sets a b and c, three non-empty set and two functions f and g। then the composition of f and g is given by Goff। Goff is what, g of f(x). the domain of f is a into, and the codomain of the g function is c, a into c। this is Goff। Goff means g of f(x), that is Goff x भी लिख सकते हैं इसको हम इस तरीके से, और वी राइट g of f(x). अब यहां पर ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो
जी फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स इज वॉट, अभी पीछे मैंने बताया था, इन एफ एक्स, एक्स इज डोमेन एंड एफ एक्स इज रेंज। सो एक्स इज द डोमेन ऑफ एफ फंक्शन, एफ एक्स इज द रेंज ऑफ एफ फंक्शन। एफ फंक्शन का जो रेंज है वो जी फंक्शन का डोमेन है। एफ फंक्शन का रेंज क्या था हमारा, सेट बी से था, मतलब जी ए कोडोमेन हो गया हमारा। एंड जी फंक्शन का जो डोमेन है वो हमारा क्या है, बी, यानी जी ऑफ बी। एंड रिजल्ट इसका क्या आएगा, जी फंक्शन का रेंज, जो कि किससे बिलोंग करेगा, सेट सी से बिलोंग करेगा, यानी गॉफ इज व्हाट, जी ऑफ एफ एक्स। गॉफ का अगर हम मैपिंग करते हैं, सपोज we have the set A, we have three sets A, B and C, A, B and C are three sets. X is the domain of F, here in Gauss X is the domain of F, or domain of F is what, A, so this is what, X. रेंज ऑफ एफ फंक्शन इज एफ एक्स। एफ एक्स का जो रेंज है वो क्या है हमारा, सबसेट ऑफ द कोडोमेन ऑफ एफ फंक्शन, जो कि सेट बी है, यानी जो एफ एक्स है हमारा वो सेट बी में बिलोंग करेगा। तो ये आ गया हमारा एफ एक्स एंड दिस इज व्हाट, एफ फंक्शन। देन द रेंज ऑफ एफ इज द डोमेन ऑफ जी फंक्शन। रेंज ऑफ एफ फंक्शन हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो जी फंक्शन है उसका डोमेन क्या हो गया हमारा, एफ फंक्शन का रेंज, जो कि क्या था, बी, बिकॉज रेंज कोडोमेन ऑफ एफ इज बी। तो यहां पर जी फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या बन गया, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। तो इसका मतलब ये जो कोडोमेन है हमारा एफ फंक्शन का, वो जी फंक्शन का डोमेन बन गया, यानी ये हमारा हो गया जी फंक्शन। यहां से हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स, जो कि सी का सबसेट होगा, यानी दिस इज जी ऑफ एफ एक्स। एंड गॉफ में हमारा क्या आ रहा है, गॉफ इज व्हाट, ए टू सी, मतलब डोमेन ऑफ गॉफ फंक्शन इज ए एंड इट्स कोडोमेन इज सी। सो दिस इज गॉफ। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स, 2x plus 3, and we have another function gx, say 3x minus 2, and we have to find गॉफ। गॉफ हमारा क्या है, g ऑफ एफ एक्स, यानी g फंक्शन में जो डोमेन है, g फंक्शन का डोमेन क्या है, x, g फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, एफ एक्स, यानी कि रेंज ऑफ एफ फंक्शन। रेंज ऑफ एफ फंक्शन क्या है, ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट आता है ये रेंज होती है। इसका मतलब जो रेंज है एफ एक्स की वो क्या है, 2x plus 3, एंड रेंज ऑफ एफ फंक्शन बिकम्स द डोमेन ऑफ जी फंक्शन। जी फंक्शन में डोमेन क्या है, x, जहां जहां पर x है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ एक्स। तो 3f(x) माइनस 2, एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, 2x plus 3 के इक्वल है। So this is 6x plus 9 minus 2 is plus 7. So this is गॉफ। इसी में अगर हम फाइंड आउट करते हैं फॉग, फॉग हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। मतलब अब क्या है, एफ फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या बनेगा, जी फंक्शन का रेंज, और जी फंक्शन का रेंज क्या है, 3x minus 2, because range is gx and gx is equal to 3x minus 2। तो जहां जहां पर f फंक्शन है, f फंक्शन का डोमेन इज x, फंक्शन क्या है 2x plus 3,
जहां जहां पर x है उसकी वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, gx। तो दिस इज 2 इंटू जी एक्स प्लस 3 एंड gx हमारा किसके इक्वल है, 3x माइनस 2। So this is 6x minus 4 plus 3 is minus 1. This is 4. इसी टाइप से हम f of fx भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम फॉफ लिखेंगे। फॉफ इज f of fx, मतलब f फंक्शन का जो डोमेन है वो रेंज ऑफ f बन जाएगा। f फंक्शन का जो डोमेन है इज इक्वल टू द रेंज ऑफ f फंक्शन, यानी कि जहां जहां पर fx में x है डोमेन, उसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, fx। 2fx प्लस 3, 2 and fx is 2x plus 3, so this is 4x plus 2 3 is 6 plus 3 9. This is f of fx. इसमें हम इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी करते हैं, जिससे सपोज f and g are one function. If f and g are one functions, then GOF is also 1 and if f and g are onto functions, then GOF is also an onto function. बट रिवर्स ट्रू नहीं होता। रिवर्स मतलब अगर GOF अगर हमारा 1 है तो इट इज नॉट नेसेसरीली दैट f एंड g भी हमारे 1 हो। अगर हमारा GOF अगर ऑन टू है तो जरूरी नहीं है कि f एंड g भी हमारे ऑन टू है। रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट इफ f एंड g आर 1 एंड ऑन टू फंक्शन, देन GOF इज ऑल्सो 1 एंड ऑन टू। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें GOF फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, f, let f be a function from the set जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे 1 3 4, मतलब this set to this set, and g is another function from this set to this set। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, जो f का कोडोमेन है वो g का डोमेन है, राइट। अब यहाँ पर हमें जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, f is 1, 2, मतलब डोमेन ऑफ f is 1 एंड रेंज ऑफ f is 2। रेंज किससे बिलोंग करती है, कोडोमेन से। कोडोमेन ऑफ f क्या है हमारा 1 2 5, तो 2 5 1 इससे बिलोंग कर रहे हैं। एंड g फंक्शन जो है वो 1 3 2 3 5 1 ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है GOF। जब भी हम GOF फाइंड आउट करेंगे, जो f फंक्शन है GOF फंक्शन में जो f फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा, f का डोमेन क्या है 1 3 4, f का डोमेन क्या है 1 3 4। तो यहां पर हम जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या रहेगा, GOF 1 GOF 3 GOF 4। So this is equal to, now at x equal to 1, f1 is the range at x equal to 1. Now f1 is what, 2, so this will become g2, f3 is 5, ये g5 बन गया, f4 is 1, ये g1 बन गया। Now domain of g function is 2. When the domain is 2 in g function, its range is what, 3. At x equal to 2, g x is 3, so this is
3, G5 is 1 and G1 is 3. So the Goff function is Goff is equal to 1, 3, मतलब domain is what? 1 and range of Goff is 3. 1, 3, 3, 1, 4, 3. This is Goff. अब यहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं, अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी किया था, इफ f and g are both 1 1 and onto, अगर f and g 1 1 है, if they are both 1 1 फंक्शन, तभी हमारा Goff 1 1 होगा. f and g अगर दोनों हमारे onto फंक्शन है, तभी हमारा जो Goff है वो onto फंक्शन होगा. यहां हम क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, g फंक्शन में 1 3 है, 2 3 है, मीन्स g फंक्शन इज नॉट 1 1. इसका मतलब Goff भी 1 1 नहीं होना चाहिए. 1 3 3 1 4 3, 1 पर भी 3 आ रहा है, 4 पर भी 3 आ रहा है, मतलब ये भी मैनी 1 है. अगर g फंक्शन अगर हमारा मैनी 1 था तो Goff भी हमारा मैनी 1 आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि अगर Goff हमारा 1 1 होगा, वो तभी होगा जब दोनों 1 1 फंक्शन होंगे, तभी ये पॉसिबल है. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन फ्रॉम रियल इनटू रियल इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1 by 3, देन शो दैट f of fx is IR. What is IR? IR is the identity function in real numbers. Identity function हमारा क्या होता है, x होता है. Identity function in real number is what? X. इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, f of fx is equal to x. x is the identity function in real. अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं, पहले हम fof फाइंड आउट करते हैं. fof is f of fx, मतलब fx में जहां जहां पर भी x आ रहा है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, fx पुट कर देंगे. fx में यहाँ पर x है, यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, fx. तो सबसे बढ़िया तरीका यह रहता है कि सबसे पहले स्टेप में तुम जहां जहां पर x है उसको fx ही पुट कर दो, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. मैंने क्या करा, जहां जहां पर x है मैंने वहां पर fx पुट कर दिया. अब मुझे पता है fx मेरा क्या है, ये. अब मैं ये वैल्यू यहां पर fx की प्लेस कर देता हूं. 3 माइनस fx is 3 minus x cube की पावर 1 by 3. This is fx and whole power is 3. ये यहां हो गया और ये होल में पावर 1 by 3. Now this is, ये कैंसिल, क्या रह गया, ये 3 माइनस एक्स क्यूब रह गया. 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1 by 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, सिंपली एक्स क्यूब टू द पावर 1 by 3 विच इज इक्वल टू x. Therefore f of fx is equal to identity function in real numbers. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, we have two functions defined in real numbers f and g which are given by fx is equal to mod x and gx is equal to mod 2x minus 5. Then we have to show that Goff is not equal to fog. मतलब इस क्वेश्चन में हमें Goff भी फाइंड आउट करना है, fog भी फाइंड आउट करना है. दोनों के जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट आने चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Goff फाइंड आउट कर लेते हैं. Goff is g of fx, मतलब g फंक्शन में जहां जहां पर x है उसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, fx. g फंक्शन में जहां पर x है mod 2 x की जगह क्या पुट हो जाएगा, fx and minus 5 as it is.
fx is mod x, so this is twice mod x minus 5 का होल mod. ये आ गया हमारा गॉस फंक्शन. अब हम क्या करते हैं, फॉग फाइंड आउट कर लेते हैं. यहां पर जो mod x है, मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, mod x इज पॉजिटिव x, व्हेन x इज लेस देन 0, mod x क्या रहेगा, नेगेटिव x रहेगा. पहले हम फॉग फाइंड आउट करते हैं. फॉग इज f ऑफ gx, मतलब जहां जहां पर fx में x है उसकी जगह क्या डाल देंगे, gx. fx इज mod x, तो ये बन जाएगा mod ऑफ gx, एंड gx हमारा क्या है, mod ऑफ 2x माइनस 5, mod ऑफ 2x माइनस 5. mod ऑफ 2x माइनस 5 का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड उसका मॉड होगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा. इसका मतलब mod ऑफ mod इज व्हाट, mod ऑफ 2x माइनस 5 सिंपली. ये हमारा आ गया फॉग. अब हमें ये शो करना है कि दे आर नॉट इक्वल. अब हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, हम कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं. सपोज हम फाइंड आउट करते हैं गॉफ ऑफ नेगेटिव 1. गॉफ ऑफ नेगेटिव 1 किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 mod of negative 1 minus 5. Mod of negative 1 is positive 1. Positive 1 into 2 is 2. So this is mod of 2 minus 5, which is equal to mod of negative 3 is 3. इसका आंसर आ गया 3. ऐसे ही अगर हम fog of minus 1 फाइंड आउट करते हैं, fog of minus 1 will be 2 into minus 1 minus 5. minus 2 minus 5 is minus 7 का mod is 7. See, gauge minus 1 is 3 and fog minus 1 is 7, so they are not equal from 1 and 2. Gauge is not equal to fog. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. लेट f and g be two functions defined in real numbers and the functions are defined as fx is equal to mod of x plus x and gx is equal to mod of x minus x. हमें fog and gauge फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में, क्योंकि mod के ऊपर डिपेंड कर रहा है whether mod is positive और नेगेटिव, और अगर हमें फॉग एंड गॉफ फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब हमें अपना f फंक्शन और g फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा. रीडिफाइन कैसे करते हैं, यानी x की डिफरेंट वैल्यूज पर हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं. किस तरीके से, पहले हम fx को रीडिफाइन करते हैं. fx इज mod x प्लस x. सी जीरोस ऑफ द mod फंक्शन इज x. ये जीरो कब होगा, एट x इक्वल टू 0. इसका मतलब x की हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, for x greater than equal to 0. for x greater than equal to 0, जो mod x है greater than 0, अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर पॉजिटिव ही आएगा. so this is positive x. and for x less than 0, जो mod x है वो क्या होगा, नेगेटिव x होगा. अब हम अपने फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं. फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो fx है हमारा वो हो जाएगा mod x इज व्हाट, x प्लस x. दिस इज 2x. एंड फॉर x लेस देन 0, fx mod x इज माइनस x प्लस x इज 0. तो ये फंक्शन हमारा रीडिफाइन हो गया. कैसे, फंक्शन इज 2x for x greater than equal to 0 and this is 0 for x less than 0. ये हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया. इसी तरीके से हम अपना जो g फंक्शन है उसको रीडिफाइन करते हैं. gx is mod x minus x. इसमें भी सेम चलेगा. for
x greater than equal to 0, mod x is x, and for x less than 0, mod x is negative x. When x is greater than equal to 0, gx will be x minus x 0, and for x less than 0, gx will be mod x is minus x, so minus x minus 2x. तो g फंक्शन भी हमारा रीडिफाइन हो गया, g फंक्शन हमारा बन गया रीडिफाइन होकर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंक्शन इज 0 एंड फंक्शन इज नेगेटिव 2x फॉर x लेस देन 0. ये अभी हमारा जो फंक्शन है f फंक्शन एंड g फंक्शन जो है वो रीडिफाइन हमारा हो गया. अब फंक्शन रीडिफाइन करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे फॉग एंड गॉफ. अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं. वही जो क्वेश्चन है अब हमारा कंटिन्यूड है. हमने फंक्शन को क्या किया था, रीडिफाइन कर लिया था. तो मैंने रीडिफाइंड फंक्शंस को यहां पर लिख लिया. अब हम फाइंड आउट करते हैं फॉग. Fog is f of gx. f of gx. इसमें भी हमें सेम कंडीशन लेनी पड़ेगी. For x greater than equal to 0. When x is greater than equal to 0, gx हमारा किसके इक्वल है? For x greater than equal to 0, gx is what? 0. तो gx हमारा क्या हो गया? 0. एंड f0 when x is greater than equal to 0, fx हमारा किसके इक्वल है? when x is greater than equal to 0, fx is 2x. fx is 2x and x is what? 0. so answer is 0. नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करते हैं फॉर x लेस देन 0. For x less than 0, f of gx. gx when x is less than 0 is what? Negative 2x. तो ये बन गया हमारा f of negative 2x. x is less than 0. x ऑलरेडी हमारा क्या है? नेगेटिव है. when x is less than 0, तो नेगेटिव 2x है जो, देन नेगेटिव 2x विल बी ग्रेटर देन 0. अगर x हमारा लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव 2x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. इसका मतलब जो नेगेटिव 2x है वो हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया. एंड ग्रेटर देन 0 पर जो f फंक्शन है वो हमारा किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है. इसका मतलब फंक्शन इज 2x एंड x का वैल्यू हमारा क्या है? डोमेन इज माइनस 2x. so दिस इज माइनस 4x. तो इसका मतलब अब जो हमारा फॉग फंक्शन है वो डिफाइन हो गया. फॉग इज व्हाट? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉग इज 0, एंड फॉर x less than 0, fog is negative 4x. ये आ गया हमारा fog. नेक्स्ट अब हम अभी हमने क्या किया? fog कैलकुलेट किया. अब हम गॉफ कैलकुलेट करते हैं फॉर गॉफ. इसमें भी सेम हमारी कंडीशन चलेगी. फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, व्हेन x is greater than equal to 0, गॉफ हमारा क्या है? g of fx. when x is greater than equal to 0, fx is what? 2x. fx हमारा क्या है? when x is greater than equal to 0, 2x. so this will become g of 2x. now x is greater than equal to 0, इसका मतलब 2x will be greater than equal to 0. 2x अगर greater than equal to 0 है, यानी ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है डोमेन, तो g फंक्शन का वैल्यू इज 0. तो दिस विल बिकम
0। इसी तरीके से हम x लेस देन 0 के लिए अगर चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा when x is less than 0, x less than 0 fx is what? For x less than 0 fx is 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? g of 0, and g of 0, g function gx when x is 0, g function when x is 0, when x is 0 because x greater than equal to 0, मतलब when x is 0 तो यही रहेगा, तो gx हमारा क्या है? 0 है when x is equal to 0, तो इसका मतलब g0 हमारा किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब for x greater than equal to 0 gof is 0, and for x less than 0 gof is 0. In any case the value of gof is what? 0. इसका मतलब gof is equal to 0 for all x belongs to real, यानी for all real gof is always 0। ये जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में जो भी हमें फंक्शंस गिवन थे fx एंड gx, सबसे पहले हमने इन फंक्शंस को रीडिफाइन करा। रीडिफाइन करके हमारे ये फंक्शंस आ गए fx एंड gx। फिर उसके बाद हमने वन बाय वन फॉग एंड गॉफ फाइंड आउट किया। बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा डोमेन क्या है और रेंज क्या है। जैसे इसमें गॉफ में हमने क्या करा? गॉफ में जो डोमेन है g फंक्शन की वो क्या है? f फंक्शन की रेंज। f फंक्शन की रेंज क्या थी यहाँ पर? फॉर x ग्रेटर देन 0 f फंक्शन की रेंज क्या थी? 2x। तो हमने क्या करा? g फंक्शन में जो डोमेन है वो इस फंक्शन की रेंज जो कि 2x थी वो पुट कर दी। अब ये जो 2x था हमारा ये किसके इक्वल है? ग्रेटर देन 0 के इक्वल है। एंड जब वैल्यू डोमेन हमारा ग्रेटर देन 0 है तो g फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है? फॉर ग्रेटर देन 0 g फंक्शन का रेंज इज 0। इसका मतलब 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने फॉग एंड गॉफ इसमें फाइंड आउट करें। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है बाय प्रूविंग 1 1 and on 2, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 and on 2 है means if the function is bijective then only the function has inverse। एक तो मेथड रहता है कि हम फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव कर दें तो फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल प्रूव हो जाता है। और दूसरा जो फंक्शन है हमारा जैसे कि ये है फॉग एंड गॉफ, इन फंक्शंस में अगर हम ये प्रूव कर दें किसी तरीके से कि जो f फंक्शन है इसका जो डोमेन है a और कोडोमेन इज b, if there exists another function g whose domain is the codomain of f and whose codomain is the domain of f, इसका मतलब क्या होगा? इसकी ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। दूसरे फंक्शन में ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये पुट करके ये आंसर आया, g फंक्शन में ये पुट करके ये आंसर आ गया। इसका मतलब फंक्शन इज इनवर्टेबल। तो इसका मतलब जो g है विल बी इनवर्स ऑफ f। ये जो इनवर्टेबल फंक्शन है एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके लिए हमारे प्रूव करने के लिए जो फॉग एंड गॉफ निकालना है ये तुम्हें अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि किसी भी मेथड से वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऐसे भी दे देते हैं कि भाई फंक्शन दे दिया, पहले उसे प्रूव करो दैट फंक्शन इज 1 1 and on 2 and hence find the inverse of function। एंड सेकेंडली ऐसे भी दे देते हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, एक फंक्शन दे दिया और कह दिया कि भाई प्रूव करो दिस फंक्शन इज इनवर्टेबल एंड हेंस फाइंड द इनवर्स। तो उस केस में तुम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए आ गए तो पहले बाइजेक्टिव ही प्रूव करके हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो असाइनमेंट है वो ऐप पर आ जाएगा। इन्वर्टेबल फंक्शन करने से पहले इस टॉपिक का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।